ये है चमचा, सुनिए, ये है निगड़े हुए चमचे, ये है निगड़े सांप, ये चमचे। इस भाई की शक्ल देख लो, बिल्कुल नाग का वादू है। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता करी हमने, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ी है हमने। तू पीएम बन के आ रहा मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। देश की हालात जब खराब थे तो कांग्रेस सरकार में नहीं आया है। कहते हैं ना कि सलार तुम्हारी सरदार तुम्हारी, झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारी। ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंका। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे तो हमें एक ये बता दीजिए कि जो भक्ति का कौन सा लेवल चल रहा है तुम्हारा अभी? जो मैं बताता हूँ कौन सा चल रहा है, जो तुम्हारा पता है मैं बताता हूँ। जो तुम्हें लगता है ना कि बैल आज दूध देगा, मेरा वो वाला लेवल चल रहा है। चमचागिरी की भी एक हद होती है, समझ रहे हैं? अब आप पारा पूरा हाई कर दोगे ना। एग्जिट पोल आते ही राहुल गांधी का बयान भी सुर्खियों में आ गया है। कहते हैं कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। कहते हैं 4 तारीख को जनता एग्जिट पोल दिखाएगी और कहते हैं कि सीटें जो आएंगी ना, सवाल जब पूछा जाता तो कहते हैं सिद्धू मूसेवाले का गाना सुने हो, 295 उतना सीटें तो हम लेके आइए रहे हैं भैया, और पूरा बहुमत का सरकार बनेगा, मोदी जी आ रहे हैं दोबारा ध्यान लगाने। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और लगातार अखिलेश यादव का जो बयान आता है उस पर कहते हैं कि जनता एग्जिट पोल दिखाएगी। आज हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई है। दिल्ली की जनता एग्जिट पोल पे किसके आना चाहती है, नरेंद्र मोदी या गठबंधन की सरकार, किसको लाना चाह रहे हैं आप? 400 पार 400 पार क्या आया आपके दिमाग में? राहुल गांधी कह रहे हैं 295। आपके दिमाग में 400 पार सुनते क्या आया? कुछ गांधी नहीं। अगर आपके दिमाग में राहुल गांधी आ रहा है 400 पार सुन के, तो भैया आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 400 पार लोगों के दिल में अब बस चुका है, दिमाग में नहीं दिल में बस चुका है कि 400 पार है तो 400 पार ही होगा। और मैं तो कह रहा हूँ 412 से ऊपर सीट आएगी। 3.0 में कोई काम नहीं करे, 3.0 में क्या काम करेंगे? 3.0 में तो ऐसे ऐसे काम करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। हम नहीं सोच पहला सकते। काम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे देश में वापस आएगा, सबसे पहला काम। हिंदू मुस्लिम करवा देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत सरकार। कांग्रेस मुक्त कैसे होगा बताइए? हो गया भैया, हो चुका है कांग्रेस मुक्त, खत्म हो चुका है कांग्रेस। भाजपा मुक्त हो जाएगा और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ध्यान लगाने। वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं है, वो ईश्वर की ऐसी कृपा लेने जा रहे हैं, वो ऐसी शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं कि आगे वाले 5 सालों में उनको देश का कितना अच्छा विकास करना है। वो ये नहीं जा रहे कि उन्हें डर है इस चीज़ का कि वो हार जाएंगे, वो इसलिए जा रहे हैं कि 5 साल का मैनिफेस्टो को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कह रहे कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, राहुल गांधी 400 पार, इस बार बदलेगा हाथ हालात। राहुल गांधी नहीं आएंगे। नहीं, मोदी जी आ चुके हैं, मोदी जी आ चुके हैं। ऐसे आ चुके। सारी जनता मोदी कर रही है यार, सारा विश्व मोदी कर रहा है। ये तो एक मिनट मेरे दिल में बसते मोदी तो लोकसभा का चुनाव है। ये तो अच्छा काम करा होगा तो मेरे दिल में मोदी जी बसे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे पता है मेरे देश की इमेज इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जो पहुँच चुकी है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, वो ऐसे नहीं पहुँच चुकी है। अच्छे काम करे हैं, देश का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिस तरीके से एम्स और आगे बढ़ चुके हैं, आईआईटी का और निर्माण हो चुका है, देश की मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। जो कश्मीर में पत्थर मारे जाते थे वो पत्थर खत्म करे हैं, जो राम मंदिर के लिए हम लोग परेशान थे वो राम मंदिर बन चुका है। और कितने अच्छे काम लोगे भैया। विपक्ष कह रहा है हम आएंगे तो धारा 370 दोबारा लगा देंगे। इसके लिए बोलना तो जर्मन कॉकरोच है, जर्मन कॉकरोच। एक लाइन फिर मैं जाऊंगा यहाँ से। तुम्हें पाया तो क्या खता की हमने, तुम्हें पाया तो क्या खता करी हमने, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ी है हमने। तू पीएम बन के आ रहा मेरे यार, सजदू में तुम्हें लाने की दुआ की हमने। अच्छा दुआ भी कर दी। कह रहे शुक्रवार की कल नमाज थी और दुआ कर दी हमने। सारे भारतवासी मोदी जी के साथ हैं। मैंने 15 जुलाई को हमने बोला था कि ये तो लोकसभा का चुनाव है,
अगर वर्ल्ड में भी चुनाव हो ना, 195 देश हैं, 7.5-8 अरब आबादी है, अगर उनमें भी चुनाव हो तो उनमें भी मोदी जी जीतेंगे। और उसके बाद 5 और 6 अगस्त को, मैंने जुलाई को बोला, 5 और 6 अगस्त को अमेरिका की ग्लोबल सर्वे कंपनी ने सर्वे किया, मोदी जी को 76 अंक दे करके फर्स्ट 1 नंबर का प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया, दूसरा नंबर 48 दे के ऑस्ट्रेलिया का किया गया। जनता एग्जिट पोल दिखाएगी 4 तारीख को। साहब मैं हर चैनल पे 1 साल से बोल रहा हूँ, मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक सिर चढ़ के बोल रहा है, देख लीजिए मोदी मैजिक चढ़ के बोल रहा है। मोदी का मैजिक नहीं है, इस बार गठबंधन का मैजिक है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें, किसानों से मिले, गरीब। ना राहुल ना प्रियंका, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा मोदी जी का डंका। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे गल्ले गल्ले। ये देखो बच्चों का जोश। ला पा रहे हैं क्या? ला पाने ने बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, उससे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी एक बात है कि ईमानदारी से जब जांच होगी, चेक होगी, हर तरीके से बढ़िया से होगी, 200 की बात है कह रहे हो, 300 पार करेगी। 300 पार हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये है, लगातार जब आप कह रहे हो ईमानदारी से बात, ईमानदारी दिल्ली में नहीं दिखाई देती क्या? ईमानदारी पंजाब में नहीं दिखाई देती क्या? ईमानदारी कर्नाटक में नहीं दिखाई देती? ईमानदारी हिमाचल में नहीं दिखाई देती क्या? हर जगह ईमानदारी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उनको दे दो, फंसा दो, और बाकी सब अपना है। तो ये सारा सेटिंग का मामला है। ईवीएम सेट तो मोदी सेट। अच्छा, ईवीएम सेट तो मोदी सेट। ईवीएम लेके कौन आया? अब लेके आने जाने से छोड़ो, यहाँ अंदर का मामला कुछ और ही है। क्या अंदर का मामला? ये जो ख्याली पकाओ पकड़ा ना, ऊपर का कुछ और हाथी को होते हैं ना दांत। 4 तारीख से पहले ईवीएम का भांड रोना शुरू कर दिया। हम ये रोने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं पहले शब्द में क्या बोला कि ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से होगा तो गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता। अगर तोड़ मरोड़ हुई तो जो है वही हाल, जो तोड़ गति सो मोड़ गति। अच्छा, कह रहे हैं ईमानदारी से अगर बात हुई तो मोदी जाएंगे ध्यान लगाने। देखो भाई, ईमानदारी की बात बता, तो ये उस ईमानदारी की बात करते हैं जो 26 चो जो गठबंधन एक साथ है, वो ईमानदार है जो पहले कभी किसी की नमस्ते नहीं लेता था, आज गले मिल रहे हैं। ऐसे ईमानदार जो कहता था लालू चोल, अखिलेश कहता था लालू चोल, लालू कहता था अखिलेश चोर, मायावती कहती थी सोनिया गांधी चोर, सोनिया गांधी कहती थी मायावती चोर, आज ये गले गले मिल रहे हैं। तो एक आप बात बताइए भाई साहब, ये एक आध बात बताइए, देश उन हाथों को देंगे जो एक दूसरे को, देखिए मुंह में राम बगल में छुरी वाला, ये इन्होंने बिल्कुल सच करके दिखा दिया। मुंह में राम बगल में छुरी, पीठ पीछे छुरा लेके खड़े हैं, सामने हमारे को दिखाने के लिए गले मिल रहे हैं। और ईवीएम हैक मोदी जी कर रहे हैं। वो वहाँ से बाहर से पड़ा हुआ ईवीएम हैक नहीं कर पा रहा, मोदी जी को अनपढ़ प्रधानमंत्री ईवीएम हैक करा रहा है। बताओ। अच्छा, हाँ, सवाल ये है कि एग्जिट पोल आते हैं तो राहुल गांधी कह देते हैं कि मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। सही बात। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या देश की तमाम मीडिया मोदी मीडिया हो गई है? लगातार जिस तरह से मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, मोदी मीडिया कह दिया जाता है, विपक्ष वाले कह देते हैं, तो क्या कांग्रेस की भी मीडिया है? सर मैं बताता हूँ ना, कांग्रेस के तो 3-4 हैं, आपको पता है, पीके टट्टू, मतलब सारे मोदी के। सर एक बात बताइए, एक जो इंसान काम कर रहा है उसकी तारीफ ना करी जाए तो क्या उसकी गालियाँ दी जाए? तब ये विपक्ष शांत बैठेगा क्या? एक आप बात बताइए, जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान काम की अपना काम करके दिखा रहा है, तो उसकी तारीफ ना करी जाए, उसको मोदी मोदी ना बोला जाए, उसके आगे हाथ ना फैलाया जाए, तो और क्या करा जाए? क्या नहीं कर रहा मोदी, क्या नहीं कर रहा? आज देश का बेरोजगार, आज देश का 100 टन सोना वापसी आया, आज देश का 100 टन सोना वापसी आया, आज देश का 100 टन सोना वापसी आया। ये थी इनके औकात विपक्ष की। 100 टन सोना वापस आया है, जो देश की हालात जब खराब थे तो कांग्रेस सरकार में नहीं आया है। कहते हैं ना कि सालार तुम्हारी, सरदार तुम्हारी, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारी। देखिए सर, ये सुप्रीम अखबार भी कह रहे हैं, अखबार भी तुम्हारा, सुनिए, ये सरकार तुम्हारी, सुनिए, कह रहेंगे मीडिया तुम्हारी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सवाल उठा रहा है, समझ रहे हैं? सुप्रीम वैसे कहेगा सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमारी है, और ऊपर से अब सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान था कि हमारे देश में आरबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने मिलकर हमारे देश में 100 टन सोना वापसी आया है, समझ रहे हैं? तो ये कैसे आया? लेकिन ये आपस में क्या बंधन हुआ है, क्या उनकी बातचीत हुई, वो आप नहीं समझ रहे हो ना। क्या बंधन हुआ है, क्या बातचीत हुई है? एक आप बात बताइए सर, बातचीत आप क्यों नहीं मानते हो? एक बात बताओ, अगर यही अभी कांग्रेस लाई होती तो आप ये कहते कि कांग्रेस ले आई, कांग्रेस बिल्कुल सही ले आई। सुनिए सर, चमचागिरी की भी एक हद होती है,
समझ रहे हैं? अब आप पारा पूरा हाई कर दोगे ना, आप समझोगे बैल दूध देगा। सर बैल दूध नहीं देगा, कुछ और ही देगा। आप उसको टच मत करो। वो तो मोदी जी दिखा रहे हैं। एक आप कहते हो ना कि वो पप्पू तो कुछ पल के लिए अच्छा है, गप्पू से बेहतर है कि सुबह कुछ और बोलो, शाम को कुछ और बोलो। देखिए सर, कह रहे हैं कि पप्पू से अच्छा गप्पू है। गप्पू किसको बोलने पहले? मोदी जी को। मोदी जी को बोल रहे हैं गप्पू। देश के प्रधानमंत्री का यही सम्मान है आपकी नजरों में? जी हाँ है, गप्पू बोल रहे हैं। बोलेंगे। अच्छा, ये सब थोड़ा तरीके में बोलिए। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता है, ठीक है तुम्हारे लिए, मगर शब्दों का चरण रखिए थोड़ा। शब्दों का तो सभी रखे ना। जर्सी गाय का बच्चा, ये कौन सा शब्द हो गया? उनको भी शब्दों का चरण रखना चाहिए, मगर आप देश के प्रधानमंत्री, बच्चा, ये कहाँ से शब्द आ गया? मगर आप देश के प्रधानमंत्री को गप्पू बोल रहे हैं। बताइए, जब वो पनौती बोलता है, वो पनौती बोलते हैं। आप भी शब्दों का थोड़ा चरण रखिए। सर हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो पनौती बोल रहा था राहुल गांधी जी, जो अपने बाप, सुनिए, पनौती मोदी जी को बोल रहा था। पनौती मोदी जी को बोल रहा था, जो आते ही बाप को खा गया, दादी को खा गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को खा गया। वो पनौती मोदी जी को पनौती कह रहा है। जो मोदी जी की माँ को गाली दी गई, मोदी जी को चोर कहा गया, मोदी जी को फेलियर कहा गया, मोदी जी को अनपढ़ कहा गया। समझ रहे हैं? और ये बात करते हैं कि दीन दुनिया जान की। भाई साहब आपको एक बात बताऊँ, ये जितनी मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी जोर लगा ले, इनको पता है आज केजरीवाल भी हार कर बोल के गया कि मोदी जी मुझे मार देंगे। उसे पता है कि भैया आएगा तो मोदी। कह रहे हैं सटासट सीटें आएंगी और खटाखट 8,500 रुपये आ जाएगा। सर 8,500, जात पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। इंदिरा गांधी ने उस टाइम कहा था मैं हर महिलाओं को 500 रुपये डालूंगी, और उसी टाइम बदल गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। झाड़ू हाथ साथ चलेगा, देश का विकास चलेगा। सर हाथ बदलेगा हालात और झाड़ू करेगी सफाई। सुनिए, आप साइकिल पे जाइए, अपने हाथ से कमल का बटन दबाइए। समझ रहे हैं? साइकिल से जाइए, हाथ से कमल का बटन दबाइए। ये है, समझ रहे हैं? साइकिल से आप जब जाएंगे ना, तो हाथ, अपने हाथ से, ये हाथ है ना, इसको हटा के कमल का बटन दबाइए। हाँ जी। भैया का जो लेवल है वो हमें एक ये बता दीजिए कि जो भक्ति का कौन सा लेवल चल रहा है तुम्हारा अभी? जो मैं बताता हूँ कौन सा चल रहा है, जो तुम्हारा पता है। मैं बताता हूँ, जो तुम्हें लगता है ना कि बैल आज दूध देगा, मेरा वो वाला लेवल चल रहा है। मोदी भक्त के पता नहीं बहुत सारे लेवल हैं। अब एक सेकंड, ए भैया मैं बताता हूँ, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। सुनिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। मत दीजिए बैठ, कोई दिक्कत नहीं, सवाल सुन लीजिए। एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए। शब्दों का थोड़ा चरण रखिए, शब्दों का थोड़ा चरण रखिए। आप अंधभक्त मत कह सकते। अगर ये आपको चमचा कह देंगे फिर अच्छा लगेगा। बिल्कुल कोई बात नहीं। तो फिर देखो भाई साहब, ये है चमचा। सुनिए, ये है निगड़े हुए चमचे, ये है निगड़े सांप, ये चमचे। इस भाई की शक्ल देख लो, बिल्कुल नाग का वादू है। सुनिए,